इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो क्या एक माँ को सिर्फ अपने बच्चे की तस्वीर देखकर तसल्ली करनी होगी? ये तो उनका एहसान है कि उन्होंने तस्वीर भेजी, वरना तुम्हें देखने को भी नहीं मिलती। ये सचमुच उनकी कृपा है सरला दीदी। एक माँ अपने बच्चे से साक्षात न सही, कम से कम तस्वीर में तो अपने बच्चे को देख पाए। प्रभा, 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 प्रभा! क्या हुआ कुंती? प्रभा, देख मेरा बेटा कर्ण। इसका चेहरा देख, ये आँख, ये नाक, ये कान पूरा अपने बाप पर गया ना। ये तस्वीर तुझे कहाँ से मिली? स्वीडन से आई है, स्वीडन से। कर्ण पूरे 1 साल का हो गया प्रभा। अच्छा, अब तो बोलना भी सीख गया होगा ना? हाँ बोलता होगा ना? प्रभा, अगर वो यहाँ होता ना तो मैं उसे बोलना सिखाती। बेटा बोल, माँ माँ, और वो कोशिश करता माँ माँ। 1 साल के बच्चे कैसे बोल सकते हैं पगली? प्रभा, तो वो चलना सीख गया होगा ना? जब यहाँ पर था तो 6 महीने का था तो घुटने के बल चलता था। अब तो वो पैदल चलने की भी कोशिश करता होगा, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही है। देख कुंती, इसका चेहरा बिल्कुल मन से मिलता है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। नहीं प्रभा, ये सिर्फ मुझ पर गया है, बाप की तो इस पर परछाई भी नहीं पड़ी है। खैर छोड़ो, इन बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं। अगर बड़ा होके कर्ण ने मन की छवि और उसकी शक्ल पाली तो तुम क्या करोगी? प्रभा, चाहे किसी की भी शक्ल सूरत पाले, लेकिन मैं सिर्फ कर्ण की माँ कहलवाना चाहती हूँ। और वो माँ जो उसको पाल पोस कर बड़ा कर रही है। पालने वाले से पैदा करने वाला बड़ा होता है प्रभा, और कर्ण सिर्फ कुंती का बेटा है और उसी का ही रहेगा। कर्ण सिर्फ उन्हें ही माँ बाप के रूप में देख रहा है जो उनके पास है, और उसे कोई क्यों जाकर बताएगा कि उसे पैदा करने वाली माँ कोई और है? प्रभा, मैं जाकर बताऊंगी, बस एक बार मुझे मेरे बेटे कर्ण से मिलने का मौका मिल जाए। कुंती, स्वीडन से तस्वीर भेजकर उन्होंने बहुत अच्छा किया ना। कम से कम तुझे देखने को तो मिला कि कर्ण कैसा है, किस हाल में है। हाँ, सरला दीदी के नाम एक चिट्ठी भी आई है, लेकिन पता नहीं उन्होंने वो चिट्ठी दिखाने से मुझे क्यों इनकार कर दिया। कुंती, हो सकता है स्वीडन से उन्होंने मेरी बेटी की तस्वीर भी भिजवाई हो। मैं भी तो देखूं कि वो कलंकिनी कैसी है। प्रभा, एक तरफ तो उसे कलंकिनी कहती है और दूसरी तरफ उससे मिलने की चाहत रखती है। एक बच्चे के लिए अपनी माँ का कहा कुछ बुरा नहीं होता कुंती। मैं जो उसे कलंकिनी कह रही हूँ ना, उसके पीछे मेरा जो प्यार छुपा हुआ है ना, उसे सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती हूँ। अच्छा, सरला दीदी ने मेरी बेटी के बारे में तुझे कुछ नहीं कहा? नहीं। तुझे जब कर्ण की तस्वीर देने के लिए बुलाया तो मुझे क्यों नहीं? क्या मैं मां नहीं? मैं भी जाकर पूछती हूँ। उन्होंने शायद मेरी बेटी की तस्वीर भिजवाई होगी। ठीक है? हाँ। भगवान, आज आपकी कृपा से मुझे अपने बेटे कर्ण की तस्वीर देखने को मिली। अब बस मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने बेटे को साक्षात भी देख सकूं।
सरला दीदी, सरला दीदी। अब तुम्हें क्या हो गया? कौन सी मुसीबत आ गई जो भागती हुई आई हो यहाँ? क्यों? क्या आप मुझे इंसान नहीं समझती? क्या मेरे सीने में दिल नहीं धड़कता? क्या मैं पत्थर की बनी हुई हूँ? क्या मैं जान सकती हूँ इन बातों की वजह क्या है? कुंती ने बताया कि स्वीडन से चिट्ठी आई है। उसने कण की तस्वीर भी दिखाई। मेरी बेटी भी तो स्वीडन गई है। उसकी तस्वीर कहाँ है? लाइए, मेरी बेटी की तस्वीर लाइए ना। मैं भी तो देखो उसका चेहरा कैसा है, वो गोरी हुई या नहीं। सरला दीदी लाइए ना, दिखाइए ना उसकी तस्वीर। तुम्हारी बेटी की तस्वीर नहीं आई है। क्या मतलब? कर्ण की तस्वीर भेजी तो मेरी बेटी की क्यों नहीं? क्या मैं मां नहीं? क्या मैंने उसे जन्म नहीं दिया? क्या मेरे अंदर ममता नहीं? तुम्हारे इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो कौन देगा सरला दीदी जवाब? ये बात सही है कि मैंने अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से मैंने अपनी बेटी को गोद दिया, लेकिन एक मां होने के नाते मुझे भी उसकी याद सताती है। वो भी साल भर से ऊपर की तो हो गई होगी ना। अच्छा, कुंती की देखा देखी तुम्हारे अंदर भी ममता का उबाल आ गया? जब बेटी सामने थी तो चाहती थी कि वो मर जाए। एक मां होने के नाते मुझे कुछ भी बुरा भला कहने का अधिकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे लिए मर गई। लेकिन उन लोगों ने उसकी तस्वीर क्यों नहीं भेजी? ये तो वही लोग जाने। वैसे चिट्ठी मिसेस ब्रिगेड ने भेजी थी और तुम्हारे बेटी के माँ बाप दूसरे लोग हैं। वो भी तो मिसेस ब्रिगेड की ही कोई दोस्त थी। मेरी बेटी को भी तो वही लेकर गई है ना। तो क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो मेरी बेटी के बारे में कुछ तो बताएं? उन्होंने चिट्ठी में भी कुछ नहीं लिखा। नहीं, उनका कोई फर्ज नहीं बनता, ना तुम्हारे लिए और ना ही कुंती के लिए। उन बच्चों के माँ बाप अब वही लोग हैं। तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं बनता। हाँ, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। अपनी बेटी की तस्वीर देखने का भी मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। अब तो मुझे ये भी बोलना होगा कि शायद मैंने उसे जन्म भी दिया था, या मेरी भी कोई बेटी है।
कुंती, ये क्या कर रही है तू? प्रभा, कर्ण सो रहा है। धीरे। तू तो ऐसे कह रही है जैसे झूले में सचमुच कर्ण सोया हुआ है। प्रभा, इसी पालने में कर्ण सोया करता था ना, और मैं यूं ही लोरी गाकर सुनाया करती थी उसे। सुनाया करती थी, वो सिर्फ यादें रह गई हैं। लेकिन तू अब ऐसा क्यों कर रही है? तस्वीर पाकर ये समझ बैठी कि कर्ण मिल गया? प्रभा, अपने दिल को तसल्ली देने की बात है प्रभा। इस तस्वीर को देखकर कर्ण से जुड़ी सारी बातें, सारी यादें ताजा हो गई हैं। बस उन यादों को पल भर के लिए दोहरा रही थी। कुंती, तुझे तो कर्ण की यादों को दोहराने के लिए तस्वीर भी है तेरे पास। मेरे पास तो कोई तस्वीर भी नहीं है। सरला दीदी बोलती है कि उसकी कोई तस्वीर ही नहीं आई है। प्रभा, नहीं आई होगी, आती तो सरला दीदी जरूर दे देती। अब वो जब सामने नहीं है तो उसके लिए दर्द महसूस हो रहा है। जब वो सामने थी तो बोझ लगती थी। यही होता है प्रभा, जब कोई चीज हमसे दूर हो जाती है तभी हमें उसकी कीमत का अंदाजा होता है। लेकिन कर्ण मेरे लिए हमेशा कीमती था और अब भी है। बस मेरा मन होता है किसी तरह उठकर मैं उसके पास पहुंच जाऊं और उसे अपनी गोद में उठाकर बोलूं, बेटा, मैं तेरी मां तेरे पास आ गई हूं, तेरे पास आ गई हूं। तू जो सोच रही है, क्या हमें ऐसा मौका मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। इंसान सोचता वही है प्रभा जो चाहता है। इंसान का सोचा हुआ कब पूरा होता है कुंती? हम दोनों के बच्चे हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए, लेकिन तुझे तो अब इस तस्वीर से ही तसल्ली करनी होगी। हाँ, तसल्ली करनी होगी, क्योंकि सरला दीदी तो कोई बात बताने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने उनसे वो चिट्ठी दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोली, तुम्हारे लिए सिर्फ ये तस्वीर है, ये चिट्ठी उनके नाम पर है। बस एक बार मुझे मिसेस ब्रिकेट का पता मिल जाए, फिर मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे से मिलने से मुझे कौन रोकता है। सरला दीदी के होते हुए तुझे कर्ण का पता कभी नहीं मिलेगा। मिसेस ब्रिकेट की चिट्ठी में ऐसा जरूर कुछ लिखा होगा जो सरला दीदी मुझे बताना नहीं चाहती। हो सकता है प्रभा उन्होंने यहाँ आने की बात लिखी हो। लेकिन वो लोग यहाँ क्यों आएंगे? कोई तो बात है, वरना इस तरह से छिपाने का मत। और रही बात उनके यहाँ आने की, तो अगर वो बच्चे को गोद लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं, तो एक बार क्या उसे घुमाने के लिए नहीं आ सकते? तूने फिर से सपने देखना शुरू कर दिया? हाँ। अब तो लगता है प्रभा सपने में मेरे कर्ण से मेरी मुलाकात हो पाएगी।